इससे मानसिक विकास होता है। अगर जो ये बच्चे अभी से जागरूक हो जाएंगे तो किसी तरह के कोई बीमारी से झेलना नहीं होगा। योग के माध्यम से शरीर स्वस्थ होता है। 6-7 महीना से हम योग अभ्यास कर रहे हैं, उससे लाभ मिला है। करे योग रहे निरोग। योग के माध्यम से हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जब झुकते थे तो दर्द भी था, लेकिन अब सब चीज धीरे धीरे आराम होने लगा है। वजन भी 5-6 किलो कम, लकवा मर गया था, तो शारीरिक फायदा में बहुत फायदा है और शरीर भी सही हो रहा है। नमस्कार, मैं संजय शर्मा। अभी हमारी मौजूदगी गया जिला के बांके बिहार प्रखंड स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय भलवार के प्रांगण में है। यहाँ 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं, शिक्षक एवं योग प्रशिक्षकों के सामूहिक प्रयास से योग अभ्यास कराया जा रहा है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि इस योग दिवस के समारोह का आखिर उद्देश्य क्या है, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। बताइए सर, ये 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पे योगाभ्यास कराया जा रहा है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है और योगाभ्यास से क्या इसका महत्व है, क्या फायदा होता है, थोड़ा बताने का प्रयास करें। इस योगाभ्यास से शरीर को हम लोग स्वस्थ रखते हैं और इससे मानसिक विकास होता है। इस किसी तरह का हम लोग कोई गलत काम की ओर नहीं जा पाते हैं, इससे यही लाभ है। सर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसा कि कुछ छात्र छात्राओं आए हुए हैं, अभिभावक आए हुए हैं, शिक्षक आए हुए हैं, तो आखिर छात्र छात्राओं के इन योगाभ्यास से क्या लाभ होता है? छात्र छात्राओं को मानसिक विकास होगा, बुद्धि तेज होगी, सभी तरह के योग से क्षमताएं उनको अंदर जागृत होगा और वो अपना पढ़ाई में भी आगे विकास करेंगे, बुद्धि तेज होगा। इस तरह से बच्चे को बहुत लाभ है। अभी मान लिया जाए कि हम लोग योगाभ्यास जो 50 से ज़्यादा उम्र के हैं, अब उनको तरह तरह की बीमारी हो जाती है। अगर जो ये बच्चे अभी से जागरूक हो जाएंगे तो किसी तरह के कोई बीमारी से झेलना नहीं होगा, किसी तरह के कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इन छात्र छात्राओं को नियमित योगाभ्यास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों को कहेंगे कि सुबह अमृत वेला में उठें और कम से कम जो बच्चे अभी हैं आधा घंटा भी योगाभ्यास करते हैं तो उनके लिए संपूर्ण शरीर के विकास के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी लंबाई कम रहती है उनका लंबाई भी इसमें बढ़ जाता है। बहुत तरह की इसमें सिखलाया जाता है, वो क्लास भी यहाँ चलाया जाता है। गांव-गांव में हम लोगों का प्रयास है कि इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, आगे चल के अभी शुरुआत यहाँ हम लोग किए हैं, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर जो यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें लगभग सैकड़ों जो है छात्र छात्राओं, अभिभावक, शिक्षक एवं योग प्रशिक्षक शामिल हैं। इसमें बताया गया कि योग जो है हमारी भारत की एक प्राचीन जो है सांस्कृतिक है और योग करने से हमारे मन, आत्मा और शरीर को जो है संतुलन प्राप्त होता है। यहाँ आइए जो है कुछ योगाभ्यास कर रहे थे, मैं उनसे कुछ जानने का प्रयास करता हूँ कि सर बताइए कि जब आप योगा अभ्यास कर रहे हैं तो आपको इसके बाद कैसा महसूस हो रहा है? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा इस चैनल के लिए कि आपने यहाँ आकर के लोगों को उपस्थित किया। और मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ, मैं बांके बाजार के बेला गाँव से बिलोंग करता हूँ। योग ऐसी चीज़ ही है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं या जो भी योग करते हैं, सबसे पहले योग के माध्यम से शरीर स्वस्थ होता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन स्वस्थ होता है, और जब मन स्वस्थ होता है तभी व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, सही रास्ते पर चल सकता है। जिसका मन गड़बड़ है, जिसका दिमाग खराब है, वो आदमी तो अच्छा काम कर नहीं सकता है। तो योगा के माध्यम से, योग करते हुए एक शारीरिक सफलता मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, और शरीर जब स्वस्थ होता है तो मन स्वस्थ होता है। तो बाबा रामदेव जी का ये जो चल रहा है कि योग भगाए रोग, जो नारा उन्होंने दिया है, यह बहुत ही बेहतरीन है और हर गांव में, हर घर में, हर व्यक्ति को इस चीज़ को अपनाना चाहिए। और यहाँ बांके बाजार में श्री डॉक्टर
उमेश प्रसाद जी द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही बेहतर है। इनके माध्यम से घर घर योग पहुंचाने की जो प्रयास है वह बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद। चलिए, आपने सुना कि कई सारे जो योगाभ्यास है इनके कई सारे फायदे इन्होंने बताया कि किस तरह से या सभी के लिए, चाहे वो छात्र छात्राएं हो या अभिभावक हो या जो भी हैं, वो सभी के लिए योग अभ्यास जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना लाभदायक है, इसके बारे में इन्होंने बताया। चलिए, और भी हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। सर, बताइए कि अब जो यहाँ योगाभ्यास जो कार्यक्रम अभी हुआ, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो है यहाँ पे कार्यक्रम संपन्न किया गया, इसमें आप भी शामिल हुए। आपको योगा अभ्यास करते समय कैसा महसूस हो रहा था और अभी कैसा महसूस हो रहा है? इससे क्या फायदा होता है, थोड़ा इस बताने पर। योग अभ्यास से हमारा बहुत फायदा हुआ। हमारा जो शरीर में था बहुत दिक्कत था, बहुत गोर और हाथ पैर से चलने फिरने के लिए लाचार थे। और आज 6-7 महीना से हम योग अभ्यास कर रहे हैं, उससे लाभ मिला है। डेली 6-7 महीना से कर रहे हैं योग, उससे हमारा शरीर में फुर्तीला और अति हो। देखिए, इन्होंने बताया कि हमें कुछ न कुछ लेकर के शारीरिक समस्या था और जैसे योगाभ्यास करना प्रारंभ किए वैसे शारीरिक समस्या बिना दवाई के, बिना जो है मेडिसिन के धीरे धीरे सही होने लगा। तो सोचिए कि कितना योगाभ्यास के योग करने से कितना फायदा होता है, जो हमारी भारत की प्राचीन संस्कृति है। बताइए सर कि ये जो योगाभ्यास जो कार्यक्रम 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय भलवार में जो ये संपन्न किया गया, कार्यक्रम किया गया, इसका पहले क्या उद्देश्य था, थोड़ा आप बताने का प्रयास करें और इससे क्या फायदा होता है आप बताएं। सर, सबसे पहले इसका नारा ही है, करे योग रहे निरोग। तो योग करने से व्यक्ति निरोग होते जा रहे हैं। सबसे पहले कि आज का जो खान पान है, इस समय का खान पान, उससे बहुत सा पेट में खराबियां, बीमारियां उत्पन्न होते रहती है। तो योग के माध्यम से वो बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अपना आजकल सुनते हो सबको क्या कहते हैं, उसको डिहाइड्रेशन, कभी कभी तो अनपच की स्थिति, तो गैस की स्थिति, ये सारे योग करने से सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं और दूर होते जाती है। गैस की समस्या तो हमेशा ठीक हो जाती है योग करने से। थैंक यू। चलिए सर, बहुत बढ़िया आपने बताया योग के फायदे। आप बताइए कि योगाभ्यास करने से या योग करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? इस योगाभ्यास में जब हम यहाँ ज्वाइनिंग किए थे डॉक्टर साहब के कहने पर, तो हमें बहुत अनुभव हुआ कि पैर में जो दर्द रहता था वो धीरे धीरे कम गया, और जो पेट में मतलब कि बीमारियां थी वो भी गैस का, जैसे तो शुरुआत योगा जब ज्वाइनिंग किए थे तो बहुत ढेकार उकार भी आता था और जब झुकते थे तो दर्द भी था, लेकिन अब सब चीज़ धीरे धीरे आराम होने लगा है। इस योगा से हमको बहुत फायदा हुआ है। सर, तो ये जो योगा का कार्यक्रम है या योग करना, यहाँ के बाकी प्रखंड के लोग कब से मतलब जागरूक हो गए, कब से आप लोग जो है सामूहिक एक कार्यक्रम करना प्रारंभ किया? ये योगा कार्यक्रम तो चलाया जा रहा था बहुत पहले से, लेकिन हम इस योगा कार्यक्रम में उपस्थित हुए 1 माह पहले। 1 माह में ही मुझे महसूस हुआ कि योगा करने से फ़ायदा हो रहा है, तो लोगों को भी अपने साथ 1-2 लोग को भी कहें कि चलिए हम वहाँ योगा में जाते हैं और हमको ये चीज़ फ़ायदा हो रहा है। दर्द था पैर के, वो ठीक हो गया। हाथ फ्रैक्चर था तो वो नहीं मुड़ता था, तो देखिए सर धीरे धीरे अब इसको हर तरीक़ा से मुट्ठी भी बांध लेते हैं, पहले ऐसे नहीं होता था। ये योगा से फ़ायदा हुआ मुझे। चलिए सर, आप बताइए कि योगा अभ्यास को लेकर के या योग के लेकर के आप जनताओं को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु के इस योगा दिवस पर आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद योगा में हम 2 महीना से आ रहे हैं। हमको कुछ मतलब वजन भी 5-6 किलो कम, और गोड़ हाथ में फ्री, एकदम मतलब फ्री महसूस करते हैं। योगा करते हैं, नहीं करते हैं योगा तो तैना लगता है कि भुला गए हैं, इस तरह के। इसलिए हम डेली योगा में आते हैं और अच्छा मतलब हमको फायदा हो जा रहा है इससे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने योगा के फायदे बताया कि जब योग करने के लिए हम जुड़े, जब इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद हमारे कई तरह से शारीरिक लाभ हुआ, शारीरिक फायदा हुआ, और लोगों के लिए उन्होंने संदेश दिया कि हर किसी को, या छोटा बच्चा हो या बूढ़े हो या जवान हो, हर किसी को योग करना चाहिए। उससे कई तरह से जो है बीमारियां दूर होती है, और कई तरह से उन्होंने शारीरिक समस्याओं को लेकर के फायदे बताए। चलिए, आप बताइए सर कि आप इस योगा कार्यक्रम में है कब से शामिल हुए और आपको इससे क्या फायदा हो रहा है, और आज के जब योगा अभ्यास जब किए तो इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, हम इसमें बहुत जल्द ही शामिल हुए हैं। एक बहुत फ़ायदा है, इसलिए शारीरिक ने हमें लकवा मार दिया था, तो शारीरिक फ़ायदा में बहुत फ़ायदा है।
और शरीर भी सही हो रहा है। मतलब आपको लकवा मारा था और जैसे आप योग करना प्रारंभ किए तो उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सोचिए कि कहीं ना कहीं लोग जो है सिर्फ सिर पे थोड़े बहुत अगर सारी समस्या होता है तो सीधे और सीधे लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। लेकिन सोचिए कि हमारी जो भारत की पुरानी जो संस्कृति है, जो योग है, वो उससे कई तरह के फायदे हैं, शारीरिक फायदे। तो इससे इन्होंने बताया कि जब हमें लकवा मारा था और इसमें जब जुड़े, हम योगाभ्यास करना शुरू किए, योग करना शुरू किए, तो हमें उसमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ। बिना मेडिसिन के, बिना दवाई के जो है इसमें सुधार होना शुरू हो गया है। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे फायदे हैं और हर किसी को, हर युवा वर्ग हो या बच्चा हो या बूढ़े हो, हर वर्ग के जो है व्यक्तियों को योग करना चाहिए। इससे बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं संगम इम्पैक्ट न्यूज।